बैटल थ्रू द हेवेंस का एंड क्या है? बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन बैटल थ्रू द हेवेंस का एंड क्या है? बैटल थ्रू द हेवेंस का एंड है डाउडी। ये वो पावर जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अब यहाँ पर कोई बंदा उसके इतना पावरफुल है ही नहीं। लेकिन ज़ियाओयन सिर्फ 2 जोन लेवल के होने पर है 2 डाउडी लेवल के बंदों को, और ये दोनों के दोनों जो डाउडी रहते हैं वो यहाँ पर जीने और मरने के लड़ रहे होते हैं। इनमें से कोई एक ही सरवाइव कर पाता है, और इतनी ज्यादा टेरिफाइंग ये फाइट होती है कि ज़ियाओयन को एक टाइम के लिए तो महसूस होता है कि उसके अंदर इतनी पावर है कि वो यहाँ पर हॉलो सोल को तो छोड़ो, हुन क्लैन को भी राख में बदल सकता है एक चुटकी बजा कर ही, क्योंकि ये पावर बहुत टेरिफाइंग होती है जो कि उसके अंदर आना शुरू हो जाती है। सो यस, ये वीडियो है व्हेन ज़ियाओयन विटनेसेस द 2 डाउडी फाइटिंग फॉर डेथ। इससे ज्यादा खतरनाक बैटल थ्रू द हेवेंस में कुछ है ही नहीं। लेकिन ये सब कुछ होता कब है? जिस टाइम पर ज़ियाओयन आया हुआ होता है बोधिसत्वा हार्ट रियल में, जो कि 10,000 साल में एक बार आता है, वहीं पर ही उसको देखने के लिए मिलते हैं ये 2 डाउडी। जिस टाइम पे उस ट्री के अंदर जाता है जहां पर कि वो हजारों सालों तक ट्रेन करता है, और यहाँ पर हम होंगे ज़ियाओयन, और हम ज़ियाओयन बनकर इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ बोधिसत्वा हार्ट ट्री के अंदर, और यहाँ पर ये पूरी दुनिया जो है वो खाली पड़ी है, पूरी सफेद दुनिया है ये। और यहाँ पर मेमोरीज किस तरीके से तैरने में लगी हुई हैं, जैसे कि मान के लो कोई ये सॉलिड चीजें हों। वो क्या है? वो एक सर्कुलर लाइट रिंग है। मैं वहां पर जाकर देखता हूँ कि ये है तो है क्या। ये जो वर्ल्ड है पूरा ट्रांसफॉर्म क्यों होता जा रहा है एक ग्रीन ग्रासलैंड में? ये तो फैमिलियर वेस्टलैंड एंशिएंट रीजन है। ये यहाँ पर बहुत खतरनाक वाली मेमोरीज से बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर मुझे कोई फैमिलियरिटी महसूस क्यों हो रही है? मैं थोड़ी और आगे बढ़ के देखता हूँ, और जैसे ही मैं थोड़ी और आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर पूरी दुनिया हिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा होता है ब्लड कलर्ड बीस्ट टाइड। बाय द वे, ये जो बोधिसत्वा ट्री वाला आर्क है ये आएगा गुगलैंड के बाद, जो मेडुसा वाला आर्क है उसके बाद यही वाला आर्क आने वाला, और इस वाले आर्क में सब लोग होते हैं जिनके बारे में भी तुम सोच सकते हो। अभी यहाँ पर ये कौन सी बीस्ट टाइड आ रही है, मुझे इसको खत्म तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं इनके ऊपर एक लहर छोड़ूंगा जिससे कि ये पूरी खत्म हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर इतनी ज्यादा खतरनाक वाली एनर्जी वेव छोड़ी थी जिससे कि जितने भी जो बीस्ट रहते हैं वो सब खत्म हो गए थे। यहाँ पर ये सब कुछ देखकर कितना ज्यादा सरप्राइज हो रहा है। यहाँ पर आधी जो बीस्ट साइड होती है उसको मैंने एक हाथ से वैनिश कर दिया है। ये स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा इमेंस है। ये स्ट्रेंथ तो इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर पूरी दुनिया से भी मैं कोलैप्स कर सकता हूँ एक थॉट के दम पर ही। ये स्ट्रेंथ क्या कोई डाओशेंग की स्ट्रेंथ है? ये तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर शायद डाओशेंग बन चुका हूँ। मैं यहाँ पर कितने ही सालों से बनना चाह रहा था और मैं आखिर में बन ही गया। लेकिन ये क्या हो रहा है? मेरी मेमोरीज जो है उनके अंदर इतनी ज्यादा दहाड़े क्यों छूट रही है? क्या यहाँ पर और बीस्ट आने वाले हैं? लेकिन मुझे तो हंसी आ रही है, क्योंकि मेरे पास इतनी ज्यादा पावर जो आ गई है। मैं यहाँ पर अपना एक 100,000 फुट का हैंड प्रिंट भी बना सकता हूँ, जिससे कि यहाँ पर काउंटलेस बीस्ट जो है वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक इमोशन भी राइज हो रहा है, क्योंकि ये जो पावर है वो तो हुन क्लैन को भी खत्म कर सकती है। यहाँ पर ये जो थंडर है, ये जो आसमान है पूरे डिस्टॉर्ट हो रहा है। जितने भी फिगर्स हैं यहाँ पर मैं सबको खत्म करता जा रहा हूँ। ये कौन सी पावर है? मैं आया कहाँ पर हूँ यार? कितनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर है ये। यहाँ पर जो हुनयू जैसे बंदे हैं इनको तो मैं एक फ्लैश से ही बाहर फेंक दे रहा हूँ। कितने ही सारे बंदों को मैं क्रश कर दे रहा हूँ, उनको गोश्त के टुकड़े बदल दे रहा हूँ। ये जो स्ट्रेंथ है वो काफी रहेगी मेरे रिवेंज लेने के लिए। आज वो दिन आ गया है कि मैं यहाँ पर पूरे हुन क्लैन से बदला ले सकता हूँ। कितने सालों तक मैंने इस दिन का इंतजार करा था। मैं यहाँ पर आज बहुत खुश हूँ। अब मुझे कौन रोक सकता है एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन की तरफ जाने से? मैं यहाँ पर जहाँ से गुजरूंगा वहाँ पर तबाही होगी। मेरी जो आंखें रहती हैं पूरी खून से भर चुकी हैं। मेरे जो एक्सप्रेशंस रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा किलिंग डिज़ायर है। मैं यहाँ पर इस वेस्टलैंड टाउन की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक कन्फ्यूजन कैसा आ रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर? ये जो मेमोरीज हैं वो क्लियर क्यों नहीं हो रही हैं? अभी मैं यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कंटिन्यू तो जरूर करूंगा, लेकिन ये क्या हो रहा है? मेरी स्टोरेज रिंग में से ये बजिंग साउंड कहाँ से आ रही है? इसमें से कूल एयर कहाँ से निकल रही है जो कि मेरे हेड में जा रही है? ये जो कैओटिक मेमोरीज है और ये डिस्टर्बिंग जो चीजें हैं वो वैनिश कहाँ होती जा रही हैं?
जो ब्लड रेडनेस थी मेरी आंखों के अंदर वो भी जाती जा रही है और मेरी आंखों के अंदर उदासी छाती जा रही है। ये सच में वर्दी है बोधिसत्व एंशिएंट ट्री होने के। मुझे ये चीज़ रियलाइज हो गई है कि ये सब कुछ झूठ था, ये सब कुछ तो बस एक इल्यूजन था जो कि मुझे इतना पावरफुल बना रहा था। मैं तो एक लाइफ लाइक इल्यूजन में फंसा हुआ हूँ जिसको कि मैं असलियत से हटा कर ही नहीं देख पा रहा हूँ। मेरे हाथ में एक जेड ग्रीन बीड है जो कि है बोधिसत्व सीड, जिसकी मदद से मैं इस इल्यूजन को हटा पाया हूँ। मुझे फाइनली समझ में आ रहा है कि वो जो बैंशंग पपेट्स थे वो क्या थे। वो भी इस इल्यूजन में आकर फंस गए होंगे और उनकी जो सोल्स हैं वो खत्म हो गई होंगी। अभी ये जो पूरा इल्यूशनरी स्काई है ये कांच की तरह टूटता क्यों जा रहा है। यहाँ पर एक अलग ही तरीके की रियलिटी आ रही है, एक जेड ग्रीन स्पेस जो कि डोमिनेटेड है श्रंकन 100 फुट लंबे बोधिसत्व एंशिएंट ट्री से। मेरे अंदर बहुत ज्यादा फ्यूरियसनेस आती जा रही है। मैं डिमांड करता हूँ कि यहाँ पर ये जो लाइट क्लस्टर्स हैं जो कि जूनियर होने और बाकियों को दिखाने में लगे हुए, इनके इंटेंशंस क्या हैं। इसके रिस्पॉन्स में ट्री उसको शो करता है एक इमेज, एक 1,00,000 फुट लंबे बोधिसत्व एंशिएंट ट्री की, जहाँ पर कि एक ब्लैक क्लॉथ ह्यूमन होता है जो कि वहां पर खड़ा हुआ था। उसमें से एक भयानक वाला ऑरा निकल रहा था जिसके आगे ये जो 1,00,000 फुट का ट्री होता है वो भी बौना पड़ गया था। और इसके देखकर मैं हैरानी के अलावा कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये तो डाउडी है। ये तो बहुत ज्यादा लेजेंडरी पावर है। इसको देखकर तो मैं क्या कोई भी स्टंट रह जाएगा। ये जो ब्लैक क्लॉथ फिगर है जो कि क्लस्टर से ढका हुआ है, ये बोधिसत्व एंशिएंट ट्री से फाइट कर रहा है। इनकी जो इमेंस पावर है उससे तो पूरा आसमान ही छार छार हुआ जा रहा है। ये जो ट्री है कितना ज्यादा पावरफुल है। ये एक इलाइट डाउडी से फाइट कर पा रहा है। ये जो ब्लैक फ्लेगर है ये खत्म क्यों हो रहा है। एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है जो कि आउटसाइड विजिबल एरिया में से आ रही है, जो कि एक और डाउडी है। मतलब यहाँ पर 2 डाउडी लेवल के बंदों के बीच में फाइट हो रही है। और ये वाला जो डाउडी है वो बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के साथ में कोलैबोरेट करे हुए है। ज़ाओन इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो इतने ज्यादा लेजेंडरी एक्सपर्ट्स को देख रहा था कि यहाँ पर कोई बस उनके बारे में सोच ही सकता है, क्योंकि इस पूरे डाउ के कॉन्टिनेंट में इतना ज्यादा पावरफुल बंदा तो बचा ही नहीं है इस टाइम पर। ये जो ब्लैक क्लॉथ डाउडी रहता है यहाँ पर खत्म हो गया है और इसके जो ट्रेसेस रहते हैं वो ब्लैक एयर में छूट गए हैं, जो कि इस बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के अंदर आ रहे हैं। और यहाँ पर इसकी वजह से ये जो रिफ्रेशिंग हो रहा है बोधिसत्व एंशिएंट ट्री का, ये खत्म होता जा रहा है एक चिल के साथ में। ये जो चिलिंग सेंसेशन है वो दिखा रही है कि यहाँ पर ये जो ट्री है उसने यहाँ पर किस चीज का सामना किया है। एकदम से ये जो लाइट क्लस्टर्स है वो डिसॉल्व होती आ रहे एक इनविजिबल मास में, जो कि मेरे हेड के ऊपर आती जा रही हैं। और यहाँ पर ये अलग ही तरीके की इंफॉर्मेशन मुझे देने में लगे हुए हैं। इस चीज को समझने के बाद मैं समझ चुका हूँ कि जो बोधिसत्व एंशिएंट ट्री है ये इतना ज्यादा एंशिएंट है कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। ये जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है इससे मुझे पता चल रहा है कि वो जो ब्लैक क्लॉथ डाउडी था वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, इसलिए उसने यहाँ पर ट्री की स्पिरिट को चुराने की कोशिश करी थी इससे कि अपने आप को हील कर सके। लेकिन यहाँ पर उसको इस ट्री ने डिस्ट्रॉय कर दिया था एक और डाउडी के साथ मिलकर। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ये जो डेथ है जहाँ पर कि ये जो ब्लैक क्लॉथ डाउडी के नेगेटिव इमोशंस हैं उसकी वजह से पूरा बोधिसत्व एंशिएंट ट्री जो है वो इन्वेड हो चुका है। हजारों सालों में ये जो इमोशंस हैं उसकी वजह से ट्री की सिंपल स्पिरिट है वो करप्ट हो गई है, इसलिए यहाँ पर ये थोड़ी बुरी तरीके से बिहेव कर रही है। ये जो बुरा बिहेवियर होता है वो सोर्स होगा उस लाइफ लाइक इल्यूजन का, जिसने कि यहाँ पर काउंटलेस एक्सपर्ट्स को ट्रैप करके रखा और जिसने कि इनको पपेट्स में बदल दिया था। अब मुझे समझ में आ रही है कि मुझे यहाँ पर इस बोधिसत्व हार्ट ने क्यों बचाया। मेरे पास थी बोधिसत्व सीड जिससे कि मैं इस ट्री की ऑरिजिनल स्पिरिट को जगा पाया हूँ। ये जो बोधिसत्व एंशिएंट ट्री है इसके अंदर 2 अलग अलग स्पिरिट्स हैं, एक तो ओरिजिनल है और दूसरी पैदा हुई थी डाउडी के नेगेटिव इमोशन से, और वो कम्युनिकेट करने में लगी हुई थी डिजायर को ज़ाओन के साथ में कि वो इस इविल स्पिरिट को निकाल दे। लेकिन जो ज़ाओन है उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ अभी 9th स्टार पर थी दोनों क्लास के, और वो इनसफिशिएंट थी इस नेगेटिव इमोशंस को हटाने में। इलाइट डाउडी के जिसने कि इस पावरफुल ट्री को इन्वेड किया था उसके रिस्पॉन्स में ट्री उसको एक विजन दिखाता है एक बोधिसत्व सीड का, जो कि यहाँ पर फ्लेम द्वारा रिफाइन हो रही थी। इसलिए मेरी ये जो प्योरिजेंस है हो सकता है कि इसके काम आ जाए, इससे कि ये जो डार्क चिल है वो खत्म हो जाएगी, इससे रिवील हो जाएगा ट्री का प्लान।
जिससे कि वो यहाँ पर इस्तेमाल कर पा रहा है बॉयस सीड को, इससे कि वो खुद को प्यूरिफाई कर सके। ये जो ट्री उसके बाद प्रेजेंट करता है ज़ाओइन को 24 इनक्रेडिबली प्योर बॉयस सीड से, जो कि उसके कंपैरिजन में भी बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी उस ज़ाओइन उसके समझ में आ गई थी कि वो यहाँ पर सिंपली उसको नहीं ले सकता है। उसको दिल में थोड़ा सा दर्द होता है जिस टाइम में वो सोचता है कि मैं इस तरीके के ट्रेजर को रिफाइन कर पाऊंगा क्या, लेकिन फिर वो मान जाता है और फिर वो इस प्रोसेस को शुरू कर देता है जहाँ पर कि अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करेगा इस ट्री को रिफाइन करने के लिए। रिफाइनिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, लेकिन जैसे जैसे जो प्यूरिफाइड एसेंस रहती है वो ट्री के अंदर आती है, एक फेंट ब्लैक वेपर जो रहती है उसके अंदर से निकलती है और डिसअपियर हो जाती है, जो कि दिखा रही थी उसकी प्रोग्रेस को। अब जो ज़ाओइन रहता है वो एग्जॉस्ट हो चुका था। ज़ाओइन रिक्वेस्ट करता है कि मैं रेस्ट कर सकता हूँ। वैसे तो एंशिएंट ट्री है तो उसको समझ में आ रही थी ये चीज़, इसलिए वो उसको एक एंशिएंट फुटोन देता है जिससे कि उसके अंदर प्योर एनर्जी भर जाती है। और अब यहाँ पर वो फिर से तैयार इस डाउडी के इविल स्पिरिट को खत्म करने के लिए। और यही तब वो टाइम जिस टाइम पे ज़ाओइन विटनेस करता है जिंदगी में पहली बार 2 डाउडी के लेवल के बीच की फाइट को। अब अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ज़ाओइन खुद एक डाउडी कैसे बनता है तो अभी के अभी क्लिक करिए इस वाली वीडियो के ऊपर।